शायद टाटा मोटर्स और महिंद्रा के खराब दिन आने वाले हैं। पिछले कुछ सालों में जो गजब की ग्रोथ इन दोनों कंपनीज ने देखी वो शायद सब खत्म होने वाला है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ईवी कार मेकर अब फाइनली इंडिया आ रहा है, जिसने आज से 7 साल पहले ही अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख दिया अपने सिर्फ एक कार से, मॉडल एस, दैट आउटसोल्ड ऑल द लग्जरी सेडान्स इन अमेरिका इन 2018। और फिर शुरू हुई अमेरिका में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ऐसी रेस जिसका हिस्सा हर कंपनी बनना चाहती थी। 2024 में ईवी सेल्स यूएस की टोटल कार सेल्स की 8.1% थी, यानी सिर्फ एक साल में अमेरिकन ने 1 करोड़ 30 लाख ईवीज खरीदी। लेकिन अगर बात करें इंडिया की, तो यहाँ ईवी लेने के बाद बंदा यही सोचता है कि यार इसे चार्ज कहां करूंगा, क्योंकि इंडिया में आज भी सिर्फ 25,000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन हैं, जबकि एवरी 6 आउट ऑफ 10 अमेरिकन के सिर्फ 3 किलोमीटर के रेडियस में एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने सिर्फ 20 सालों में वो कर दिखाया जो अमेरिका के लेगेसी प्लेयर्स लाइक जनरल मोटर्स एंड फोर्ड भी नहीं कर पाए। आई एम टॉकिंग अबाउट इलॉन मस्क, टेस्ला, जो पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रेवोल्यूशन लेकर आई, जिसके पास आज अमेरिकन ईवी सेल्स का 44% मार्केट शेयर है और 57% मार्केट शेयर ईवी चार्जर्स का। और अब फाइनली टेस्ला इंडिया आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या यह भारत के ईवी रेवोल्यूशन की शुरुआत है? क्या जो डिसरप्शन 5 साल पहले टेस्ला ने यूएस और चाइना में किया, क्या वैसा ही कुछ अब इंडिया में होने वाला है? क्या टाटा, महिंद्रा और मारुति जैसे लेगेसी प्लेयर्स टेस्ला के सामने टिक पाएंगे? और कैसे टेस्ला भारत की मदद कर सकता है एक ईवी मैन्युफैक्चरर जाइंट बनने में, लाइक चाइना? ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बट पहले ये जानते हैं कि इंडिया का ईवी गोल क्या है। हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि 2030 तक भारत की सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शेयर प्राइवेट कार्स में 30%, कमर्शियल व्हीकल्स 70%, बसेस 40% और 2 और 3 व्हीलर्स में 80% करना। मींस अराउंड 80 मिलियन ईवीज इंडियन रोड्स पर हों 2030 तक, विच इज अ क्वाइट एम्बिशियस गोल, बिकॉज अभी तो हालत कुछ ऐसी है कि प्राइवेट व्हीकल सेल्स में ईवीज का शेयर सिर्फ 2% ही है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सिर्फ 5 सालों में 30% ईवी पेनिट्रेशन का सपना तो पूरा होने से रहा। और ये बात हमारी गवर्नमेंट को भी समझ में आई, इसलिए वो मदद लेना चाहते हैं ग्लोबल ईवी प्लेयर्स की। 2023 में पीएम मोदी और इलॉन मस्क की मीटिंग के बाद हमारी गवर्नमेंट लेकर के आई न्यू ईवी पॉलिसी 2024, जिसमें फॉरेन ईवी कंपनीज लाइक टेस्ला 5 साल तक हर साल 8,000 ईवीज इंपोर्ट कर सकते हैं एट जस्ट 15% इंपोर्ट ड्यूटी, जो पहले 70 to 100% थी। अब इससे होगा ये कि फॉरेन ईवी प्लेयर्स इंडिया में सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन ये 15% कंसेशन तब मिलेगा जब ये कंपनीज कम से कम $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेंगी टू सेट अप अ प्लांट हियर इन इंडिया। कुछ और भी कंडीशंस हैं, जैसे कि पहले 3 साल में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करके 25% और 5 साल में 50% तक का डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन अचीव करना होगा। यानी इन फॉरेन कंपनीज को ईवी कार्स के कंपोनेंट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग या लोकल सोर्सिंग करनी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है मेक इन इंडिया प्रमोट करना। इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार मार्केट है आफ्टर चाइना एंड यूएस, और यूएस चाइना टेंशंस को देखते हुए मस्क इंडिया को देखते हैं चाइना के अल्टरनेटिव की तरह। बट ही वांट्स कि वो इंडिया में कार एक्सपोर्ट करें बिना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए। एंड इंडिया इज लाइक, उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ? मतलब तुम जॉब्स तो किसी और कंट्री के लिए क्रिएट करो और माल हमारे यहाँ बेचो। इंडिया ने अपनी इस नई पॉलिसी से क्लियर शब्दों में मस्क भाई को यह बता दिया है कि अगर इंडिया में माल बेचना है तो आपको इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर टेस्ला अपनी गीगा फैक्ट्री इंडिया में सेटअप करता है तो इससे हमारे यहाँ जॉब्स क्रिएट होंगी, सप्लायर्स को बूस्ट मिलेगा, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होगा और भारत में एक बेहतर ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनेगा। एंड इट इज नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट इंडियन प्लेयर्स बट ऑल्सो एन इन्विटेशन टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स। अब टेस्ला के आने से एक फायदा ये भी होगा कि टाटा और महिंद्रा की मजबूरी हो जाएगी इनोवेशन करना, वरना टेस्ला के एडवांस टेक के सामने इनका टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसा ही चाइना में हुआ। सी गाइस, वैसे तो चाइनीज गवर्नमेंट किसी भी फॉरेन कंपनी को एंट्री अपनी किसी गवर्नमेंट कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करने पर ही देती है, लेकिन टेस्ला उनके लिए एक एक्सेप्शन केस था। टेस्ला को चांस दिया 100% इन्वेस्टमेंट के साथ शंघाई गीगा फैक्ट्री लगाने का, और 2023 में इस फैक्ट्री से 9.5 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस हुई। अब टेस्ला के चाइना में आने से वहां के लोगों का ईवीज पर इंटरेस्ट बढ़ा, जिससे ओवरऑल डिमांड इंक्रीज हुई। और टेस्ला की सक्सेस को देखते हुए चाइनीज गवर्नमेंट ने लोकल ईवी मेकर्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया विद सब्सिडीज, टैक्स ब्रेक्स एंड बैटरी टेक इंसेंटिव्स। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है BYD। टेस्ला की कटिंग एज बैटरी टेक और व्हीकल सॉफ्टवेयर forced BYD to invest heavily in R&D, leading to innovations like Blade Battery. And recently BYD unveiled their groundbreaking charging system, जो सिर्फ 5 मिनट के रिचार्ज पर आपकी EV को 400 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है। अगर इसे कंपेयर करें टेस्ला के V3 सुपर चार्जर से, तो वो 15 मिनट में 320 किलोमीटर की ही रेंज देता है। अनलाइक टेस्ला जिसका फोकस प्रीमियम EVs है, BYD फोकस्ड ऑन अफोर्डेबल EVs। और इस केस स्टडी से आप ये सीख सकते हो कि अपने कॉम्पिटिटर को इंस्पिरेशन बनाकर अगर आप एग्जीक्यूशन और इनोवेशन पर ध्यान
ध्यान देते हो, then no one can stop you from beating your competition and rewriting the rules of the game, just like BYD did. टेस्ला को पीछे छोड़कर अब BYD बन चुकी है वर्ल्ड्स टॉप ईवी सेलर। 2024 में BYD ने 4.27 करोड़ ईवी सेल की विद अ स्टैगरिंग रेवेन्यू ऑफ 107 बिलियन US डॉलर्स, और दूसरी तरफ टेस्ला ने उसकी आधी 1.79 ईवी सेल की एंड जनरेटेड 97.7 बिलियन US डॉलर्स इन रेवेन्यू। तो अब बात करते हैं कि टेस्ला के आने से मैक्रो लेवल पर हमें क्या क्या फायदे होंगे। पहला तो ये कि जो हमें रेंज एंजाइटी होती है चार्जिंग स्टेशंस की कमी की वजह से, वो टेस्ला सॉल्व कर सकता है अपने ईवी सुपर चार्जर्स नेटवर्क से। सेकेंडली, इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल 132 बिलियन डॉलर्स का है, और CEEW की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 30% ईवी पेनिट्रेशन से हम अपने ऑयल इंपोर्ट बिल में 1 लाख करोड़ तक की बचत कर सकते हैं, जिससे इंडिया एक और कदम बढ़ा पाएगी नेट जीरो एमिशंस की तरफ, जो हमें 2070 में अचीव करना है। थर्ड, टेस्ला अपनी गीगा फैक्ट्री पर कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ये ओवर द इयर्स 5 to 7 बिलियन डॉलर्स तक जा सकता है, जिससे भारत में बहुत बड़े स्केल पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा। फोर्थ, टेस्ला अपनी ईवी चाइना में बनाकर यूरोपियन कंट्रीज को बेचता है, और अगर टेस्ला अपनी गीगा फैक्ट्री इंडिया में भी लगा दे तो इससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, जीडीपी को बूस्ट मिलेगा और मेड इन इंडिया ईवीज को ग्लोबल मार्केट का एक्सेस। सो नाउ टेस्ला इंडिया में सबसे पहले ये 2 मॉडल्स लॉन्च करने वाला है, मॉडल Y एंड मॉडल 3। अगर मॉडल 3 की बात करें तो ये यूएस में $35,000 की पड़ती है, जो इंडियन रुपीस में अप्रॉक्स 30 लाख रुपए होते हैं। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 15% कंसेशनल ड्यूटी के बावजूद भी ये मॉडल 20 to 50% महंगा पड़ सकता है लोकल कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, लाइक महिंद्रा की XEV 9e, टाटा कर्व और MG की ZS। लेकिन आगे चलकर इंडिया के लिए टेस्ला का प्लान है एक अफोर्डेबल ईवी निकालना, लगभग 21 लाख रुपए की। और इलॉन मस्क इंडिया में 2 शोरूम्स के साथ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इन मुंबई BKC, जो फाइनलाइज हो चुका है, 4000 स्क्वायर फीट का एरिया, 35 लाख रुपए हर महीने का रेंट। देन सेकंड इन दिल्ली। तो क्या इलॉन मस्क इंडिया की प्राइस सेंसिटिव मार्केट को क्रैक कर पाएंगे, और क्या हम इंडियंस को टेस्ला के डिजाइन पसंद आएंगे? अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो इतने ज्यादा बढ़िया नहीं लगते इनके डिजाइन, लेकिन आपका क्या मानना है कमेंट्स में बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।